नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। किसी भी इंडस्ट्री, पावर प्लांट, शुगर, डिस्टिलरी या कहीं पर भी जहां ईएसपी यूज किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है। आज की इस वीडियो में इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस में हम दो चीज़ों पर कवर करेंगे। सबसे पहले ईएसपी, उसके बाद फेज डेंस सिस्टम यानी कि एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ईएसपी को कवर करने की। बिना स्किप के ये वीडियो देखिएगा तभी आपको ये क्विज समझ में आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन हैं, मैकेनिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो डोंट गिव द एनी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो। आप सब लोग साथ में बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ ईएसपी अर्थिंग ग्रिड। ईएसपी के अर्थिंग ग्रिड की अर्थ रेजिस्टेंस हमेशा 1 ओम से अधिक होनी चाहिए। अगला, व्हाट शुड बी द बीडीवी वैल्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर। 50 केवी से बिलो होना चाहिए बीडीवी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बीडीवी की क्या होती है। बीडीवी को हम लिख सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ब्रेकडाउन वोल्टेज। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो एक तरीके का इंसुलेशन का काम करता है। कैसा काम करता है दोस्तों? इंसुलेशन का काम करता है। तो इंसुलेशन में ब्रेक होता है, इंसुलेशन में कमजोरी आती है, उसी को नापने के लिए ये वोल्टेज का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल में, जिसे हम बीडीवी से मेजर करते हैं। अगला, व्हाट आर द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर चेकिंग हेल्थनेस ऑफ टीआर सेट। सबसे पहला मेगा टेस्ट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सभी प्रकार के टेस्ट ट्रांसफार्मर के हेल्दीनेस को चेक करने के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कैन पावर केबल एंड कंट्रोल केबल बी राउटेड इन अ सिंगल केबल ट्रे। कभी भी नहीं, लिख के ले लो, कभी भी नहीं। यदि आप इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हो तो ये गलती कभी मत करना। एक आता है हमारा केबल ट्रे, कुछ इस तरीके से आता है हमारा केबल ट्रे। इसमें अगर पावर की केबल जा रही है तो कभी भी आप इसमें कंट्रोल की केबल मत डालिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ मैकेनिकल इंटरलॉक। किसका? मैकेनिकल इंटरलॉक इज टू इंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर सेट बिफोर एंटरिंग इनटू द ईएसपी। सबसे पहली चीज, क्या पर्पज सही है कि हमें प्रॉपर ग्राउंड कर लेना चाहिए ट्रांसफार्मर को ईएसपी के अंदर जाने से? तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बिना ग्राउंडिंग के आप ईएसपी के अंदर नहीं जाएंगे। अगला, वेयर डज हाइपोलून बूट इज इंस्टॉल्ड। ये होता है रैपर में। कहाँ पर होता है हाइपोलून बूट? देख लीजिए, ये ऐसे कुछ प्लंजर टाइप का होता है ईएसपी का रैपर। ये इसमें आके टकराता है और यहीं पर हमारा हाइपर बलून लगा होता है। व्हाट शुड बी द गैस पासेस विड्थ बिटवीन टू कलेक्टिंग प्लेट्स। 12 इंच, 12 इंच क्या होता है इसको समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर ये कलेक्टिंग प्लेट होती है और ये हमारा इमिटिंग रॉड होता है ना दोस्तों, दूसरे साइड में एक इमिटिंग रॉड होता है और इसी के बीच में ही कलेक्टिंग प्लेट होता है, और इन दोनों के बीच में जो कलेक्टिंग प्लेट का गैप होता है, इसी गैप को 12 इंच कहना चाह रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। व्हाई पर्ज ब्लोअर इज प्रोवाइडेड। आखिर पर्ज ब्लोअर क्यों प्रोवाइड की जाती है इसको देख लो। टू कीप द शॉर्ट इंसुलेटर क्लीन, मतलब सपोर्ट इंसुलेटर क्लीन। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ब्लोअर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो सपोर्ट इंसुलेटर है वो हमेशा साफ रहे। टू पेंट हाउस प्रेशराइज्ड, जो प्रेशराइज्ड करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम पेंट हाउस को प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसे हम ब्लोअर ही भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चार्जिंग ईएसपी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट डाउन कर लो। अगर आप ईएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ईएसपी को चार्ज कितने टेम्परेचर पर करना चाहिए, 130 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक। आगे बढ़ें। सॉरी। व्हाट इज द पार्टिकुलर इमिशन ऑट ईएसपी आउटलेट। ईएसपी आउटलेट पर पर्टिकुलर इमिशन कितना होना चाहिए? 50 ppm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 ppm। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिनिमम hours before the ESP auxiliary is started when the boiler is to be started. हमारा आफ्टर बॉयलर शट डाउन of maintenance
फॉर हाउ मेनी मिनिमम आवर्स ESP ऑक्सिलरीज टू बी केप्ट इन ऑपरेशन। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑपरेशन मतलब बॉयलर को हम शट डाउन में रखते हैं, उस ड्यूरेशन में हमें कितना ज़्यादा टाइम चाहिए इसको चालू करने के लिए, इनके इम्प्लीमेंट्स को। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और अच्छे ध्यान से समझते हैं। कह रहा कि आफ्टर बॉयलर शट डाउन, बॉयलर के शट डाउन के बाद, मेंटेनेंस के बाद, फॉर हाउ मेनी मिनिमम आवर्स ESP ऑक्सिलरीज टू बी केप्ट ऑपरेशन। मतलब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, आपका शट डाउन कंप्लीट हो गया है, चालू करने वाले हैं, चालू करने से कितना देर पहले आप ESP के ऑक्सिलरीज को चालू करेंगे? टोटल 4 आवर पहले। चलिए नेक्स्ट, वाई SS लाइनर वेयर प्रोवाइड इनसाइड द हॉपर फ्री फ्लो ऑफ SS लाइन रहेगा तभी तो हमारा SS का फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रैपर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग S। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि हॉपर जो है वो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग पर है। मैंने आपसे बताया था कि हॉपर का ये पूरा हिस्सा जो है, ऐसे रैपर का पूरा हिस्सा इस तरीके से होता है, नीचे जो होती है वो सॉलिड होती है, ऊपर की जो PTP की लाइनें होती हैं, वो ट्यूब्स होती हैं, वो इस पर आकर के टकराती हैं। इसी तरीके से हमारा काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, गैप बिटवीन हाइड्रोबोलिक ट्यूब्स टू इमिटिंग इलेक्ट्रोड रॉड 121 mm, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितना है दोस्तों? 121 mm। नेक्स्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड मेगर वैल्यू ऑफ द प्राइमरी ट्रांसफार्मर LT एंड HTR सेट। मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 750 ओम्स होना ही होना चाहिए। अगर मेगा ओम्स 750 मेगा ओम्स नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर को चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कभी भी ESP को चार्ज करने जा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की चार्जिंग को करने से पहले हमें ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस वैल्यू लेना ही लेना होगा, जो कि मेगर वैल्यू कहलाता है, और वो मेगा ओम्स में मेजर करेंगे, 750 से अधिक होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ प्राइमरी LT साइड का TR सेट का वो होगा 100 मेगा ओम। आगे बढ़ें। रैपर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग। यस, क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, कोई बात नहीं है। द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द इमिटिंग इलेक्ट्रोड, इमिटिंग इलेक्ट्रोड पर कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है? इस पर हम अप्लाई करते हैं DC वोल्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जा रहा है, नेक्स्ट, कोई बात नहीं है। इफ हॉपर टेम्परेचर इज हाई शुड रिस्पेक्टिवली सेट द टू बी ट्रिप्ड। कह रहा कि अगर हॉपर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या वह हॉपर ट्रिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों एक चीज़ जान लो, अगर हॉपर का टेम्परेचर हाई होगा तो ये ट्रिप होगा ही होगा। आगे, इफ कन्वेइंग सिस्टम इज ट्रिप्स और इन स्टॉप शुड रिस्पेक्टिवली सेट ट्रिप्ड। नहीं, कभी भी नहीं। अगर हमारा कन्वेइंग सिस्टम स्टॉप होता है, ट्रिप होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में सारे के सारे सिस्टम बंद नहीं होते हैं। इफ हॉपर लेवल इज वेरी हाई शुड रिस्पेक्टिवली सेट द ट्रिप। कह रहा कि अगर हॉपर लेवल हाई होगा तो क्या ट्रिप होगा? बिल्कुल। अगर हॉपर लेवल ट्रिप नहीं कराएगा तो पूरे के पूरे हॉपर में हमारा ऐस भर जाएगा, जिसको निकाल पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम हो जाएगा, इसलिए इसका ट्रिप होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इफ स्पार्क रेट इंक्रीजेज सेकेंडरी ट्रांसफार्मर करंट इन फ्लक्चुएटेड। बिल्कुल, अगर हमारा स्पार्क रेट घटेगा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा करंट फ्लक्चुएट करेगा। दूसरी चीज़, आप एक पैरामीटर को चेक न करके आप डायरेक्टली एम्पियर मीटर को भी देख सकते हैं। अगर एम्पियर मीटर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है तो मान जाइए कहीं ना कहीं स्पार्क रेट बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ इज इट पॉसिबल टू वन हॉपर मैनुअल डोर्स और इंस्पेक्शन विथ ESP ऑपरेशन कंडीशन। अरे दोस्तों, आप एक बात बताइए, क्या ESP ऑपरेशन कंडीशन में है और आप हॉपर का डोर खोल देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इज इट पॉसिबल दैट टू चार्ज TR सेट पैनल विदाउट मैकेनिकल इंटरलॉक की? बिना मैकेनिकल इंटरलॉक की के अगर आप ट्रांसफार्मर को चार्ज कर देंगे तो उसमें किसी भी पक्षी के, जानवर के या आपके ही जाने की खतरा बढ़े रहते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए आप हमेशा मैकेनिकल डोर हमेशा बंद रखेंगे। अगला, विच टेस्ट इज कंडक्ट बिफोर द रैपर पैनल एंड रैपर। कभी भी जब भी हम कंडक्ट करते हैं रैपर को तो हम लैंप लोड चेक कर लेंगे, ओपन सर्किट चेक कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट चेक कर लेंगे। होता क्या है देख लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं कि रैपर पैनल और रैपर, इनको हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, सारे रैपर को फिजिकली भी चेक करेंगे, कहीं कोई टूटा तो नहीं है, सारे ऑपरेशन कंडीशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रिपेयरिंग करेंगे। व्हाट डज द BDV स्टैंड फॉर? BDV जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हाउ मेनी फिक्स्ड बियरिंग टू बी
विल बी देयर इन ESP स्ट्रक्चर, टोटल 1 बियरिंग होता है, वो कहाँ पर होता है, ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये क्वेश्चन सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन सेशंस मैं लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।